हेलो एवरीवन, वेलकम इन वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करते हैं राजमाता और अंशु के बारे में। बात जो राजमाता की कन्यादान वाली बेटी है, आप लोगों ने देखा है कि अंशु की डिलीवरी हो चुकी है और ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं थी, ऑपरेशन वाला ही था, क्योंकि अंशु की हालत बहुत ख़राब थी। सभी लोगों ने देखा, जब उनका वीडियो देखा होगा, बहुत नाजुक हालत थी और कहीं न कहीं उसकी सेहत भी बहुत कमज़ोर थी। और पहले उसका जब मिसकैरेज हुआ था 1 साल पहले, तो उसके बाद अचानक से उन्होंने कंसीव किया बच्चा। तो इसमें ना थोड़ा बॉडी मतलब कमज़ोर हो जाती है, एकदम से उन्होंने कंसीव कर लिया था बच्चा। तो इसलिए डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी और बोला जा रहा है कि जच्चा बच्चा स्वस्थ है अभी, तो यही बोला जा रहा है। तो कांग्रेचुलेशन अंशु, हमारी तरफ से भी चलो आपके घर में खुशियाँ आई और इसके लिए तुमने ना बहुत त्याग किया। सच में ना इस बच्ची ने बहुत त्याग किया। बिन माँ बाप की बच्ची थी, जिनको अपना माँ बाप माना था, जिसको अपना भाई भाभी माना था, उन्होंने एक मोड़ पे, एक वक्त पे इनको नोच खाने तक के तैयार थे। शुक्र है स्विगी फैमिली की जो बीच में आई, नहीं तो ना सच्ची में ये फैमिली जो खाज फैमिली है इस बच्ची को खा जाते, क्योंकि इन्होंने इसको ट्रोल करने के लिए इतना बदनाम कर दिया था, इतना बदनाम कर दिया था। इसके मिसकैरेज पे भी इतने वीडियो छाप लिए थे, इतने वीडियो छाप लिए थे। राजमाता ने अलग, छोटे लप्पू ने अलग, बड़े लप्पू ने अलग, इनकी बहन ने अलग, सब ने इतने वीडियो छापे। और अब भी राजमाता जब उनका बच्चा हुआ ना तो खुश नहीं है, अलग से वो ट्रोल कर रही है। तो कैसी माँ है? तो जैसी माँ को देख के ना मुझे घिन आती है और मैं तो बोलती हूँ ना, ऐसी माँ भगवान किसी को नहीं दे। एक होता है ना, खून का रिश्ता होता है, माँ बाप भाई बहन होते हैं ना, उनके बीच कितनी भी लड़ाई हो ना, वो अपने अपने हो ही जाते हैं। कुछ भी बोलो, एक वक्त ऐसे था जब लप्पू और लप्पू की जो बहन है हुलुलु वाला, उनके बीच भी बहुत रिश्ता नाजुक हो गया था, जब लप्पू ने अपनी बहन का बोला था यहाँ पे कि वो भाग गई थी। बहुत उनके बच्चों को लेकर बहुत लड़ाई हो गई थी। फिर भी यहाँ पे देखा होगा कि उनकी बहन सपोर्ट करने आती है अपने भाई को। बोलते वो एक भाई बहन का रिश्ता, उनको पता है कि हम खून के हैं और एक दिन हमने एक ही होना है। बुरे वक्त पे भी हमारा साथ हमारे भाई बहनों ने नहीं देना और सही वक्त पे भी हमारा साथ हमारे भाई बहनों ने नहीं देना। और जो दूसरा रिश्ता होता है जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, वो भगवान नहीं बनाता है। वो रिश्ता वो हम खुद अपने रिश्ते अपने इच्छा से बनाते हैं और अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। जैसे कि राजमाता ने यहाँ पे अंशु को जो कन्यादान दिया था, अपनी बेटी माना था। मगर ये रिश्ता पता क्या होता है, इतना नाजुक होता है ना, इसमें जरा भी खटास हो, जरा भी ऊंच नीच हो ना, तो ये रास्ता टूटने के कगार पे आ जाता है और इसे कितना भी संभालने की कोशिश करो ना, नहीं संभलता है। तो इस रिश्ते को ना बड़ी संभाल के चलना चाहिए। फूक फूक के जो कदम रखना होता है ना, इस रिश्ते में रखना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में हर चीज़ होता है। जैसे अपना बच्चा तो बोल लेता है कि भाई कुछ भी हो ना, तो बोल लेता है, मगर जो दूसरों का बच्चा होता है, जो हम गोद लिया बच्चा होता है ना, अगर उसे पता चला है कि हम गोद लिया हुआ है ना, तो उनके मन में थोड़ा-सा हमारे प्रति मतलब ऊँच-नीच की भावना हो जाती है। भई ये अपना बच्चा है तो इनकी हर बात, गलत बात को भी सही माना जाता है। अगर मैं बोल लेती हूँ तो मुझे गलत बोला जाता है, तो इसको बड़ा सँभालना पड़ता है। अब यहाँ पे करते हैं कि अंशु की डिलीवरी के बाद भी यहाँ पे जो राजमाता है उनको खुशी नहीं है, वो फिर भी यहाँ पे ट्रोल कर रही है। आप लोगों ने देखा कि उनके कमेंट में एक कमेंट आ रखा है, जो लप्पू लप्पी के दीदी जीजू है ना, लप्पू लप्पी को दीदी जीतू बोलती है, उनको बहुत बुरा लगता है। जो यहाँ पे राजमाता के भी पीआर हुआ करते थे, अब भले उनके साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, वो उनकी असलियत जान गए हैं इस खाज फैमिली की, ये कैसे हैं भाई। वक्त आने पे ये लात मार के भी बाहर फेंक देते हैं। तो अब तो वो रहे नहीं, वो आजकल इनको ही ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जो इनके अपनी आंटी जी है, दीदू जीजी है, ये यहाँ पर लप्पू लप्पी ना, तो बोलते हैं कि आंटी जी आपको जो लप्पी लप्पी है उनके सर से कलंक हट गया है ना, किसी ने कमेंट किया। तो यहाँ पे हमारी राजमाता भी कमेंट का जवाब देते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है और सही वक्त पे न्याय भी करता है। नाम लेके बोलती है कि इंसाफ मिला और कलंक जो हट गया है मेरी बहू बेटे के ऊपर से। भाई ऐसे कमेंट करने का जवाब, ऐसे कमेंटों का जवाब देने की ज़रूरत क्या है? क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि जो लड़की को तुमने कन्यादान किया था आज वो फिर से प्रेग्नेंट है, हो गई? क्योंकि एक वक्त पे जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था ना, तो शायद उस समय हम भी मानते हैं कि भाई लप्पू लप्पी की कोई गलती नहीं थी, उनको पता नहीं था और कहीं ना कहीं इसकी गलती है, अंशु की गलती थी। उस समय अंशु को बहुत लोगों ने ट्रोल किया था और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील भी नहीं किया था। जो भी किया था लप्पू और तुम्हारी बेटी ने यहाँ सोशल मीडिया पे बताया था प्रेगनेंसी के बारे में।
उसकी तरफ से तो कोई बात नहीं हुई थी। और तुम लोगों ने उसके ऊपर इतने वीडियो भी छाप लिया था, सब लोगों ने इतने ब्लॉग छाप लिया था। तुमने तो भाई एक वीडियो में बाहर अंशु के जो थंबनेल लगाया था, बहुत दुख हुआ, और अंदर तुम अपना घर का काम वगैरह दिखा रही थी, तो ये कहाँ का इंसाफ था उस बेचारी के साथ। और दूसरा जो यहाँ पे जब अंशु ने बोला, तो अंशु ने साफ भी बोला था कि भाई भैया भाभी का कोई हाथ नहीं है, जो भी गलती है मेरी गलती है। और उसके पति ने गुस्से में बोल दिया कि अगर तू नहीं जाती वहाँ फंक्शन में, रंगारंग कार्यक्रम में, तो आज शायद ये नहीं होता, ये नहीं होता ना। तो सबकी गलती थी यार। अंशु की भी गलती थी, अंशु उस समय बता ली थी, तुम मना करती, तुमने भी गुस्सा दिखाया कि हमें नहीं बताया, मुझे बताता तो मैं कुछ ना कुछ करती, डॉक्टर के पास ले जाती, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, सबने नकारा है। और जब उसका मिसकैरेज हुआ, तो जब इंटरनेशनल जीजा जी को यहाँ अंशु ने बुलाया अपने घर, तुमने भी वहाँ पे नाराज़गी जताई, हमें नहीं बुलाया, हम नज़दीक थे, इंटरनेशनल जीजा को बुला दिया, हमको नहीं बुलाया, हम तो उसको कभी अपने ही नहीं थे। भाई तुम कहाँ से अपने, एक तरफ से तुम ट्रोल कर रहे हैं उस बेचारी को, दूसरी तरफ से तुम अपनापन भी दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। जैसे तुम अपनी बहू का सपोर्ट करने आ जाती, अपनी बेटी का सपोर्ट करने आ जाती, कभी तुमने उसका सपोर्ट किया? उसको मिलने भी गई, मगर उसके नाम पे तुम लोगों ने 3-3 4-4 ब्लॉग छापे सभी लोगों ने। उसके साथ तुम कभी थे ही नहीं खड़े। और आज जो उसको फल मिला है, जो उसका बच्चा हुआ है ना, तुम लोगों को जलन हो रही है, तुम्हारे जो पीआर है उनको जलन हो रही है, उन लोगों को जलन हो रही है जो जो लप्पू लप्पी को दीदी जीजू भाभी भैया बोल रहे हैं, उनको जलन हो रही। भाई हम ये बोलना चाहते हैं, भाई बच्चा देना ऊपर वाले के हाथ में है। मगर यहाँ से तो कितनी खबर आ रही है तुम्हारी बहू और बेटे के बारे में, कि जो तुम्हारे पीआर है उन्होंने खुद यहाँ सोशल मीडिया पे बोला, जो तुम्हारे अपने हैं, कि जो लप्पी लप्पू है वो अभी 5 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहता है, चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी जिए, अभी उनको बच्चा नहीं चाहिए। फिर तुम्हारी बहू रोना क्यों आ जाती सोशल मीडिया पे कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारे साथ नहीं आने दे रही, कभी जगत दीदी का नाम, कभी कुछ का नाम ना। जब साफ पता चल रहा है कि उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, अगर तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रहा है? अगर तुम्हें दादी बनना है तो तुम बोलो उनसे कि भाई बच्चा पैदा करो। अगर उनको माँ बाप बनना है तो वो करे कंसीव। दूसरों की खुशी से जलन क्यों भाई? उसने बहुत त्याग किया, अंशु ने बहुत त्याग किया। उसने ना ब्लॉगिंग से दूरी बना दिया था, सोशल मीडिया से दूरी बना दिया था, क्योंकि उसको बच्चा, अपने बच्चे और अपने भविष्य के बारे में सोचना था। जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कंसल्ट किया था कि भाई बच्चा और जच्चा स्वस्थ है, तब तक उसने पूरी ब्लॉगिंग से दूरी बना दिया था। उसने बहुत बड़ा त्याग कर रहा था। तुम लोग कर सकते हैं त्याग? तुम्हारे लप्पू ने तो एक बार ये बोला था कि जो उनकी वाइफ है लप्पी सू का नाटक कर करके उसने बोला कि अब ये कोई ब्लॉग नहीं बनाएंगे। फिर भी वो ब्लॉग बना रहा था और अपनी बीवी को दिखा रहा था, आते जाते सोशल मीडिया पे, वो इंस्टाग्राम पे थी, पीपीडीएम वो कर रही थी बराबर। उसको पता था लप्पू को, अगर मैं अपनी बीवी को नहीं दिखाऊंगा तो व्यूज़ तो आएंगे नहीं, व्यूज़ भी जो भी आते हैं उसी के नाम से आता है। फिर वो दिखा रहा था उसको आते जाते, उसी ने बोला होगा कि तू आते जाते रहना ब्लॉग में, तभी तेरे को देखेंगे। और लोग फोर्स डालेंगे भाभी को लाओ, दिद्दू को लाओ, दिद्दू को लाओ ना, जो मरे जा रहे हैं। तो भाई उस लड़की के बराबर कोई त्याग नहीं कर सकता। उसने हर चीज़ से दूरी बना दी थी। जब वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी, तुम लोगों ने बहुत नोच खाने की कोशिश की थी उसको, बहुत। तुमने उसको दोबारा मिसकैरेज कराने के लिए तुमने उसको ट्रोलिंग कराना शुरू करा। वो तो स्विगी फैमिली आ गई बीच में, नहीं तो तुम उसको सच में नोच खा जाते उस बच्चे को। वो तो शुक्र है स्विगी फैमिली की जो उस बच्चे को बचाने आ गया है, नहीं तो भैया तुम तो पता नहीं क्या क्या कर लेता। तुम तो इतनी घटिया फैमिली है। और आज तुम किसी की डिलीवरी हो गई है, फिर भी उसको ट्रोल करने से नहीं वो कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, ट्रोल पे ट्रोल, ट्रोल पे ट्रोल कर जा रहे हैं। उस बेचारी की क्या गलती है भाई? जितना त्याग उसने किया है ना, उतना तुम लोग नहीं कर सकते हैं। उसने अपने बच्चे, अपने सबके बारे में सोचा, उसने जो सोशल मीडिया से दूरी बनाई। अब किसी का कहना है कि उसने पुराना घर छोड़ के नए घर में गई। भाई होता है, जिस घर में उसकी मिसकैरेज हुआ था, होता है ना, तो वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूँ। वो अपनी लाइफ की शुरुआत दोबारा करना चाहती है अच्छे से, मतलब तो वो उस जो नेगेटिव चीज़ होती है ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश करी। और उसने जब नए घर में गई तो मिली ना उसको खुशियाँ। मैं तो चाहती भाई इसकी खुशियाँ ऐसी बनी रही, और ये जो खाज फैमिली है ना, ये और जलेगी और सड़ेगी और मरेगी। इनको भगवान इनकी कर्मों की सज़ा भी दे रही, हिंड भी दे रही, तब भी इनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ज़रा भी पता नहीं चला हमारे साथ क्या। अब कितनी बार इनको इतनी गंदगी की सज़ा मिल गई है ना, जो आज तुम्हें सज़ा मिल रही है ना, ये सिर्फ़ उन लोगों की ही बद्दुआ के कारण है, तुम लोगों ने जिनको तड़पाया है। तो हे गाइज़, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।